एक तो ऐसा कार्ड आपकी पॉकेट में रखा हुआ है, जब आप पैसा खर्च करोगे बैंक से आपका ही पैसा आप खर्च कर रहे होंगे। और एक दूसरा कार्ड भी आपकी पॉकेट में रखा हुआ है, जब उससे आप पैसा खर्च करोगे तो आपकी बैंक से आपका पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि बैंक का पैसा आप खर्च कर रहे होंगे। यानी कि एक है डेबिट कार्ड और एक है क्रेडिट कार्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा कार्ड आपके लिए बेहतर है, कौन से कार्ड के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। कुल मिला के ये जो वीडियो है ये डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड होने वाली है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप भी कोई कार्ड लेने की सोच रहे हैं या फिर यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी पता लग सकती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे डेबिट कार्ड की। ये जो डेबिट कार्ड होता है इसको हम एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं। ये कार्ड ऐसा कार्ड है, ये आपकी डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक होता है, चाहे वो आपका अकाउंट करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो। जब भी आप पैसा खर्च करेंगे तुरंत आपकी बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। अब इस कार्ड के एक्चुअली फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा, आप कभी भी ओवर स्पेंड नहीं कर सकते। भाई आपकी बैंक में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा कभी खर्च कर ही नहीं पाएंगे, तो ओवर स्पेंडिंग से आप बचते हो। अब बात करते हैं सेकंड फायदे की, कि आप पे कभी कोई डेट ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है वो बहुत ही तगड़ा फायदा है, कि आप भाई इस कार्ड से कितना भी पैसा खर्च करो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, क्योंकि आपका पैसा तो ऑलरेडी बैंक में था, वो आपने खर्च कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कार्ड के कोई नुकसान नहीं है। जी हाँ, इस कार्ड के नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान, आपका कोई भी किसी तरह का क्रेडिट स्कोर इससे बिल्ड नहीं होता। मतलब आप कभी भविष्य में जब लोन लेने जाओगे तो आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर इस कार्ड के थ्रू बिल्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की। इस कार्ड में सिक्योरिटी ऑप्शन बहुत कम होते हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो पैसा आपकी बैंक अकाउंट से तुरंत इमीडिएटली डिडक्ट हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, इसमें जो रिवॉर्ड और कैशबैक देखने को मिलते हैं तो मिलते ही नहीं है, या फिर बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। ये एक ऐसा कार्ड है कि भाई साहब इस कार्ड से आप पैसा खर्च करोगे बैंक के पैसे, और बाद में आपको चुकाने हैं। यानी कुल मिला के आपके पास पैसा नहीं है, बस आपने खर्च कर दिया और बैंक के खर्च हो गए, आपको बाद में चुकाने हैं। इस कार्ड के फायदे भी हैं। पहला फायदा, भाई साहब आप इंटरेस्ट फ्री किसी दूसरे के पैसे यूज करोगे 45 से 55 दिन तक। जितनी कार्ड के डेज अलग अलग होते हैं, किसी कार्ड में आपको क्रेडिट टाइम मिलेगा 45 दिन और किसी में 55 दिन, तो मोस्टली हम 50 दिन इसको एवरेज मान के चलते हैं। तो 50 दिन तक आप इंटरेस्ट फ्री बैंक का पैसा खर्च कर सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, इसमें रिवॉर्ड बहुत मिलते हैं, रिवॉर्ड कैशबैक डिस्काउंट, इसका बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा फायदा, इससे क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी बिल्डअप होता है अगर आप सही टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो। चौथा फायदा, इसमें सिक्योरिटी भी आपको काफी अच्छी मिलती है। अगर कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाता है, आप बैंक को कांटेक्ट करते हैं तो आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, फ्रॉड लाइबिलिटी, ये सब मिल जाती है। इमीडिएटली आपके अकाउंट से पैसा डिटेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि भाई ये कार्ड तो सच में बहुत ही अच्छा है, मतलब इमरजेंसी बैकअप की तरह काम करता है। हमारे पास पैसे नहीं भी है तब भी हम बैंक के पैसे चुका सकते हैं। तो क्या इसके कोई नुकसान भी है? जी हाँ, इसके 3 नुकसान है, और बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप अपने माइंड का यूज नहीं करते हैं तो। इसके सारे नुकसान साइकोलॉजिकली है। पहला नुकसान है ओवर स्पेंड का रिस्क। आप क्या करते हैं भैया, बैंक का पैसा आप ओवर स्पेंड खर्च कर देते हैं। यानी कि क्या करते हैं, आपकी सैलरी 20,000 है और आपकी लिमिट 50,000 है, तो आप 25,000 खर्च कर देते हैं और उसका टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते, तो ओवर स्पेंड का रिस्क हो जाता है। अच्छा, जब ये रिस्क हो गया तो एक और नुकसान दूसरा होता है कि अगर आपने ओवर स्पेंड कर दिया और आपने जितना खर्चा किया उतनी तो आपकी सैलरी नहीं, इनकम नहीं, तो आप उतना पैसा चुका ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट का रिस्क और होता है, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगाने लगती है बैंक तो बहुत तगड़ा इंटरेस्ट लगाती है। तो ये भी एक बहुत तगड़ा इसका नुकसान होता है। और अब तीसरा जो नुकसान है ये एक हिडन नुकसान है, और एक्चुअली इस नुकसान का नाम भी है हिडन चार्जेस। यानी कई बार आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बन जाता है, उसमें काफी हिडन चार्जेस लग जाते हैं जो आपको पता नहीं होते। उसके बारे में अगर आप पूरी तरह से बैंक के रूल जहां से आप कार्ड ले रहे हो और सारे हिडन जितने भी चार्जेस लगने वाले उनको नहीं पढ़ोगे तो आप पे काफी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर बहुत सारे हिडन चार्ज भी लगा सकते हैं। अब मैं थोड़ा अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपके साथ दोनों कार्ड का क्या रहता है वो शेयर करता हूं। देखिए, मान लो कि मेरे को इमरजेंसी में अभी 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मेरे बैंक में 20,000 रुपए हैं तब तो मैं डेबिट कार्ड से यूज कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे बैंक में पैसा ही नहीं है
तो उस बात पे मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से मैं तब भी यूज कर पाऊंगा तब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अभी जरूरत है और मुझे पता है 5-10 दिन बाद मेरे पास पैसा आने वाला है, तो मैं यूज कर लूंगा, बाद में जब क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा तो मैं पैसा चुका दूंगा। यही रियल लाइफ दोनों कार्ड का एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ पे भाई साहब गाड़ी हमारी वहीं जाके अटक जाती कि भाई बेटर कौन सा है, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, अगर आप एक डिसिप्लिन वाले बंदे हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो टाइम पे पेमेंट कर सकते हो, टाइम से खर्च कर सकते हो, कोई ओवर स्पेंडिंग नहीं करोगे, सोच समझ के शॉपिंग करते हो, सोच समझ के बाइंग करते हो, तब तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड फिर आपका दोस्त बन के रहेगा, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड दिलवाएगा, बहुत सारे कैशबैक दिलवाएगा, बहुत सारा आपकी बचत करवा देगा। लेकिन अगर आप ऐसे डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते और आप इस तरह के पर्सन ही नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं रिस्क फ्री रहूं, टेंशन फ्री रहूं, इंटरेस्ट फ्री मुझे मिले, तो फिर आपके लिए डेबिट कार्ड ही बेस्ट है भाई। जितना मेरे पास है उतना ही मैं यहाँ पे खर्च कर दूंगा। जस्ट लाइक ए सिम प्रीपेड और पोस्ट पेड की तरह ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड काम करते हैं। सिंपल सी बात, आप एक बिगिनर हो या आप एक सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट हो, बिगिनर हो बिल्कुल, और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप डेबिट कार्ड का यूज करो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली अवेयर पर्सन हो और मेरे चैनल को देखोगे ना, इसको सब्सक्राइब करके रखो, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल अवेयर हो जाओगे। तो भाई साहब आपको 100% एक क्रेडिट कार्ड यूज करना होगा, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। और मेरी प्रो टिप आपको ये रहेगी कि आप दोनों तरह के कार्ड यूज कीजिए। आप डेबिट कार्ड भी रखिए और क्रेडिट कार्ड भी रखिए। मैं भी दोनों यूज करता हूं। मेरे पास मल्टीपल बैंक्स के डेबिट कार्ड और मल्टीपल बैंक्स के क्रेडिट कार्ड है। सिंपल सी बात है, मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें करता हूं वो मैं डेबिट कार्ड से करता हूं। और अगर मेरे को लगता है कि कहीं मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो ऑफलाइन मिले चाहे ऑनलाइन मिले, या फ्लाइट टिकट बुक करने पर मिले, होटल बुक करने पे मिले, तो मैं वहां पे क्रेडिट कार्ड यूज करके वो बेनिफिट उठा लेता हूं। आई थिंक अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कौन से कार्ड से कौन सा कार्ड बेटर और कब कहां कौन सा यूज करना चाहिए। बाकी चैनल को आप पूरा देखिए, बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मैं इस पर अपलोड करता रहता हूं। आप फुल्ली फाइनेंशियली अवेयर इस चैनल से हो जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप तक कमेंट में ये लिख के बताइए कि आपके पास कितने डेबिट कार्ड है और कितने क्रेडिट कार्ड है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।